मैं इस टाइम खड़ा हूँ, आपको पता तो चल ही गया होगा, नागा पर्वत। ये नागा पर्वत है जी, ठीक है। ये नीचे कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद मार्कोर भी यहाँ पे मैंने आगे एक देखा है, वो भाग रहा था। यहाँ पे लूमबर्ड, चीते वगैरह काफ़ी कुछ है। खैर छोड़े। अच्छा जी, अगर आप देवसाई की तरफ जाते हैं तो रास्ते में नागा पर्वत की साइड पे एक रोड निकलता है। उससे तकरीबन आपका कोई 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। उससे आगे आप पहुंच जाएंगे तरशींग। तो वहाँ से आपको जीप लेनी पड़ेगी। 1 घंटा आप आएंगे रुपाल। रुपाल से फिर ये है जी फर्स्ट बेस कैंप। यहाँ पे कुछ शायद के ये 2 आदमी है, मैं भी आपको नज़र आ रहे हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ तक आते हैं, ठीक है। ये वाला जो बड़ा पत्थर है ना, ये वाला यहाँ तक आते हैं। तो इसके बाद जाते हैं जी बेस कैंप 2। वो बेस कैंप 2 आपको ये वाला क्रॉस करना है, वहाँ पे आ जाता है। क्योंकि ये रास्ते में ग्लेशियर पड़े हैं तो लोग अभी नहीं जा रहे उस साइड पे। काफ़ी बड़े बड़े ये सारे ग्लेशियर है, और मज़े की बात ये भी ग्लेशियर ही है। ये सारी बर्फ़ है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना मिट्टी के कलर की, ये सारी की सारी, ये नीचे मिट्टी है, लेकिन ये वो जो सामने है, ये देखिए ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। वहाँ से इसका ट्रैक है जी कोपमा, वहाँ से इसकी शुरू करते हैं। वहाँ से चलते चलते ये तकरीबन बताया है गालबन 8,500 मीटर या गालबन 8,500 फीट। ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा लास्ट पे या स्टार्ट में कि इसकी हाइट कितनी है। तो वहाँ से स्टार्ट करते, फिर चलते चलते अभी ऊपर मौसम बहुत ख़राब है, तहद्दे निगाह मुझे वहाँ तक नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। ऊपर मौसम बहुत ख़राब है, और इसी तरह फिर वो चलते चलते वो अपना पीक पे चले जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी इसके ऊपर भी एक चोटी है गालबन, यहाँ पे करके नज़र आती है, लेकिन जब बादल कहीं आगे पीछे हो जाए तब। अब बात करते हैं जी खाने पीने के हवाले से, तो वो आप अपना बंदोबस्त करके आए, ठीक है। कुछ लोग अभी वो नीचे बेस कैंप में हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये मेरी फिंगर टच हो रही है ज़मीन पे। तो इससे आगे नहीं, अक्सर लोग नहीं जाते वहाँ पे, अपने खेमे शेमे लगा लेते हैं। खुद ही खाने पीने का सामान आप तरशींग से आपको मिल जाएगा, अपना लेके आए, खुद कुकिंग करें, खुद खाएं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो पहला बेस कैंप है वहाँ तक आपको पानी मिल जाएगा, उसके आगे फिर ग्लेशियर है, वहाँ पे पानी भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वहाँ तक आपको पानी मिल जाएगा। और बाकी अपना अगर आप नहीं यहाँ पे रहना चाहते, लेकिन साथ में कुछ ड्राई फ्रूट ले ले ताकि आपकी एनर्जी जो सी है वो सेट रहे। और मीठे का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका शुगर लेवल लो ना हो। अगर आपका शुगर लेवल लो हो जाता है तो फिर आपके लिए परेशानी की बाइस होगी। ये देखें जी, अभी ये एक वो ऊपर टूटा है, ऊपर से बर्फ़ टूटी है, वो नीचे गिरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं तो आपको अजीबोगरीब आवाज़ें और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस, उसकी वजह कि मैं तकरीबन 1 घंटे की मेरी ये हाइकिंग है। अगर आम बंदा करेगा तो वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप में थोड़ी सी एनर्जी है, स्पीड से चल सकते हैं, तो फिर 1 घंटा वापस चलूँगा, फिर 1 घंटा तरशींग, और फिर उससे आगे मुझे तकरीबन 5 से 6 बज जाने हैं, 6 साढ़े 6 देवसई जाते जाते। तो मेरा अगला जो टारगेट है वो है देवसई। तो इंशाल्लाह कल वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।